खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के नमुंतखब अराकीन ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर मुश्ताक गनी ने नमुंतखब अराकीन से हल्फ लिया। नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी हल्फ उठा लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग कल सुबह 10 बजे होगी। इजलास में दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वालों के लिए दुआ। इजलास से कबल मुस्लिम लीग नून की MP सोबिया खान के घड़ी लहराने पर PTI कारकुन तैश में आ गए। PTI कारकुनान ने गैलरी से लीगी रुकन सोबिया खान पर जूता और लोटा फेंक दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर के लिए उम्मीदवार बाबर सलीम सवाती होंगे। डिप्टी स्पीकर के लिए चित्राल से मुंतखब सुरैया बीबी के नाम पर इत्तफाक। बलोच तलबा बाजियाबी केस निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, वजीर दाखिला गोहर एजाज और सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकरम दौरानी अदालत में पेश। कोई भी कानून से बालातर नहीं है। लोगों के हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। आपने यहाँ आकर इस बात को कंफर्म किया है कि सब कानून के मुताबिक जवाब दें हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स मामले को कानून के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। हम बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदी का सामना कर रहे हैं। इंसानी हुकूक की बात की जाए तो उसमें एक हक जीने का भी है। नॉन स्टेट एक्टरिज्म आम शहरियों को मार रहे हैं। जस्टिस मैक्सिंग को नमाज की हालत में शहीद किया गया। निगरान वजीर आजम 26 समातों के बाद हमें पता चला कि 9 बंदे CTD के पास हैं। बलूचिस्तान में अदालतें मौजूद हैं। कितने लोगों का ट्रायल चलाया गया। मोहसिन अख्तर कियानी का इस्तफसार, जो लोग हथियार उठा लेते हैं उनके लिए और रियासत के गैर मुसल्लह शहरियों के लिए कानून एक जैसा नहीं हो सकता। निगरान वजीर आजम। जबरी गुमशुदगी का दिफा बिल्कुल नहीं किया। जबरी गुमशुदगी के नाम पर रियासत पर जो इल्जामात लग रहे हैं उनका दिफा किया है। इंक्वायरी करेंगे तो मालूम होगा कि लापता अफराद कहाँ हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक की मीडिया टॉक। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे शेड्यूल। अराकीन असम्बली हल्फ उठाएंगे। सेनेटर सरफराज बुगटी सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी। BAP के सेनेटर प्रिंस उमर अहमद जई ने भी सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। दोनों अराकीन बलूचिस्तान असम्बली में आज बतौर MP हल्फ उठाएंगे। अख्तर मेंगल का सूबाई असम्बली की नशिस्त छोड़ने का फैसला। अख्तर मेंगल NA 256 और PB 20 खुजदार पर कामयाब हुए थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का मामला। आर्टिकल 17(2) के तहत सियासी जमात को तहलील करना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। सियासी जमात को तहलील करना हो तो वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भिजवाती है। वफाकी हुकूमत को साबित करना होगा कि सियासी जमात कौमी सलामती के खिलाफ इकदामात में मुलव्विस है। सियासी जमात का रजिस्टर्ड होना लाजिम है। बैरिस्टर अली जफर के इलेक्शन कमीशन में दलाइल शिक 201 में लिखा है कि सियासी जमात वो है जो इंतखाबात में हिस्सा ले। मेंबर KP इकरामुल्ला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान अलॉट कर रखा है। बैरिस्टर अली जफर का बेनज़ीर भुट्टो केस का भी हवाला। सुप्रीम कोर्ट में खदशे का इजहार किया कि इंतखाबी निशान नहीं होगा तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा कि वो पार्टी ज्वाइन करेंगे तो नशिस्तें मिलेंगी। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल, क्या ये बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तफसार, नहीं, ये बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद नहीं है। बैरिस्टर अली जफर का जवाब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन समाअत कर रहा है। पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। अराकीन की आमद सदारत स्पीकर मलिक अहमद खान करेंगे। रवा माली साल का बकिया मुद्दत का बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। निगरान हुकूमत के मंजूर करदा बजट की 29 फरवरी को मुद्दत खत्म हो जाएगी। इजलास से कबल हुकूमत और अपोजिशन ने पार्लिमानी पार्टीज के इजलास भी तलब कर लिए। बलूचिस्तान के साहिली शहर गवादर में तूफानी बारिश के बाद पानी की निकासी न हो सकी। शहर के बेशतर इलाकों में ताहाल बारिश का पानी मौजूद। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। बिजली की फराहमी मुअत्तल। कई इलाकों में मोबाइल सर्विस भी बंद। लोग घरों में महसूर। गवादर में अब तक 185 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जिला इंतजामिया GDA और बल्दिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। बलूचिस्तान समेत मुल्क के दीगर इलाकों में बारिशों का एक और सिलसिला शुरू होने की पेशगोई।
इलेक्शन कमीशन ने NA 15 मानसेरा में दोबारा पोलिंग की नवाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिटर्निंग ऑफिसर 3 रोज में नताइज मुरतब करे। दरख्वास्त गुजार चाहे तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रुजू कर सकता है। मेंबर सिंध निसार दुरानी और मेंबर पंजाब बाबर भरवाना ने फैसला तहरीर किया। नई हुकूमत के IMF से मुज़ाकरात की सलाहियत पर शकूक व शुबहात है। पाकिस्तान को आलमी अदायगियों में मुश्किलात का सामना रहेगा। सख्त फैसलों के लिए मखलूत हुकूमत के पास मैंडेट बज़ाहिर नाकाफी है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ की पाकिस्तान मईशत पर रिपोर्ट जारी। मूडीज़ ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती रेटिंग बरकरार रखी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर आला का स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। स्ट्रीट क्राइम खत्म होंगे तो अवाम में एतमाद बहाल होगा। पुलिस और रेंजर्स कच्चे के इलाके को डाकुओं से पाक करें। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कराची में ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज का सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त के लिए पहला इजलास। जिला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को सफाई सुथराई यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 1 माह के अंदर पूरे पंजाब से कूड़ा क्रिकेट की सफाई का टास्क दे दिया। टूटी गलियों और उबलते गटरों से अवाम को निजात मिलनी चाहिए। 1 माह की मोहलत है, उसके बाद देखूंगी कि अमल कहाँ हुआ है और कहाँ नहीं हुआ। मरीम नवाज की गुफ्तगू। और खातून जज धमकी केस में बानी PTI 3 अप्रैल को अदालत तलब। सिविल जज मुरीद अब्बास खान ने केस की समाअत की। बानी PTI के खातून जज धमकी केस में तलबी के नोटिस जारी। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल आइंदा समाअत पर बानी PTI को पेश करें। अदालत का हुक्म। मजीद समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी। अगर PTI जीती है तो फिर हुकूमत दे उनको ना। उसूली फैसला हमारा यही है कि हम इसमें किसी किस्म के वोट में हिस्सा ना होने। चारों सूबों का ज़रा उनको एतमाद में लेने के बाद फिर जो जनरल कौंसिल मरकज़ी है हमारी, उसका इजलास होगा और उसमें इस मौजू पर बात होगी। तो फिर जनरल कौंसिल सबसे बाइख्तियार इदारा है, वो जो फैसला करेगा। इलेक्शन कैंपेन में ही पब्लिक को पता चल जाता है कि इस हल्के में किन किन का आपस में मुकाबला है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। घरों में सोए हुए इलेक्शन से दस्तबरदार शुदा लोग वो कामयाब हो गए। मुल्क नहीं चलेगा इनसे। हमने तो हमेशा इस मुल्क की बका और सलामती और उसके इस्तेहकाम की जंग लड़ी है। पहले से इतला थी जमीयत के हजम को कम किया जाएगा। PTI को मैंडेट मिला है तो उनको हुकूमत बनाने दें। मौलाना फजलुर रहमान का सदारती इंतखाब के बाइकआउट का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बैठेंगे, सदारती इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। वजारत की कुर्सी पर विराजमान होने की बजाय हक के रास्ते पर चलेंगे। आइंदा की हिकमत अमली का फैसला मजलिस शूरा में किया जाएगा। इलेक्शन मुहिम के दौरान ही पता चल जाता है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। घरों में सोए और इलेक्शन से दस्तबरदार लोग जीत गए। उन लोगों से मुल्क चलने वाला नहीं है। चाहते हैं मुल्क में तमाम मामलात बेहतर तरीके से चलें। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जब हमने ये बात की कि भाई आपकी मीटिंग जो है वो पीपल्स पार्टी से कैसी रही, तो PMLN के दोस्तों ने हमें बताया कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि PMLN और पीपल्स पार्टी के मिलने के बाद MQM की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी PMLN वालों को कह रही है कि MQM का मैंडेट जो है वो सही नहीं है, MQM का मैंडेट जाली मैंडेट है। आपको पता है कि ये वाली बात तो पीपल्स पार्टी तो पब्लिकली टीवी पे कह रही है, हम भी उनको कह रहे हैं कि उनका भी मैंडेट जाली है। बहुत दिनों से हमें ये इतलात थी कि हमारे रैंक्स एंड फाइल में कोई MQM लंदन के लोग बैठे हुए हैं। हमें तमाम फोरेंसिक जब हमने इसका चेक कराया, मालूम करा, तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि कौन है जो राब्ता कमेटी में बैठकर MQM लंदन के लिए काम कर रहा है। मुस्तफा कमाल ने सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो की तस्दीक कर दी। नून लीग ने बताया पीपल्स पार्टी कहती है MQM का मैंडेट जाली है। पीपल्स पार्टी का कहना है नून लीग और हमारे नंबर्स पूरे हैं, MQM से बात करने की जरूरत नहीं। नून लीग वालों ने ये 2 बातें हमें मीटिंग में बताई। नून लीग ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। मेरी ऑडियो इतवार के रोज राब्ता कमेटी के इजलास में रिकॉर्ड की गई। हमें शक था राब्ता कमेटी में MQM लंदन के लिए कोई काम करता है। ऑडियो रिकॉर्डिंग से मालूम हो गया MQM लंदन के लिए जासूसी कौन कर रहा है। मुतहिदा रहनुमा मुस्तफा कमाल की गुफ्तगू।